चलिए, हेलो फ्रेंड, आप सभी का जीनियस टेकर मीडिया पे स्वागत है। चलिए, आज हम क्या चलाएंगे लिब्रियोफिस राइटर का एडिट मेन्यू। ठीक है, क्या चलेगा? लिब्रियोफिस राइटर का एडिट मेन्यू। ठीक है, लिब्रियोफिस राइटर का एडिट मेन्यू। ठीक है, चलिए आ जाएंगे हम अपने एडिट मेन्यू में। ठीक है, यहाँ क्या दिखेगा आपको? एडिट। पहला हमारा था क्या दिया गया? अनडू। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हमारा? अनडू। यहाँ पर दिया गया हमारा इसका शॉर्टकट की Ctrl+Z। शॉर्टकट की क्या दिया गया है? Ctrl+Z। ठीक है, चलिए आ जाएंगे, कुछ मैटर यहाँ से टाइप करेंगे। जैसे कि अगर कुछ मैटर हम यहाँ से टाइप कर लिए, चलिए कुछ मैटर लिखिए, इसके बाद क्या दिए? स्पेस दिए, फिर मैटर लिखिए, फिर स्पेस दिए। अगर हम एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, ठीक है, एक स्टेप पीछे जाने के लिए हमको क्या करना कहाँ पे जाना पड़ेगा? एडिट मेन्यू पे। एडिट मेन्यू में आपको पहला ऑप्शन दिया गया अनडू का। एक स्टेप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये स्टेप हमारा पीछे आ जाएगा। ठीक है, फिर से अगर क्लिक करेंगे तो एक स्टेप हमारा क्या आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। ठीक है, अभी एक हमारे यहाँ पर एक स्पेस है, तो पहले क्या करेगा? एक स्पेस को पीछे करेगा, फिर पूरा शब्द यहाँ से यहाँ तक हमारा लिखा गया। ठीक है, एडिट मेन्यू में जाएंगे, फिर से ये शब्द जो स्पेस लेगा यहाँ पर देखिए खुद ही आ गया। ठीक है, फिर से इसी पे अगर प्रेस कर देंगे तो ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। या शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं Ctrl+Z। Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो ये हमारे शॉर्टकट की से क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा। ठीक है, अगर पुनः लाना है तो क्या प्रेस करेंगे? हम एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में जाने के बाद हमारा दिया गया है रीडो। ठीक है, क्या करेंगे? इस पे प्रेस करेंगे तो हमारा वो आया। ठीक है, फिर इसके बाद एक बार पुनः प्रेस कर देंगे, पुनः आ जाएगा, ये शब्द आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए वो शब्द आपको दिखने लगेगा। इस पे प्रेस कर दीजिएगा। फिर अगर एक स्पेस दिया गया तो स्पेस में यहाँ पर वो स्पेस नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ बीच में दिख रहा है डेविड कामा के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद इस पे क्लिक कर देंगे, वो हमारा स्पेस आया। अब यहाँ देखेंगे कोई शब्द आएगा। ठीक है, चे आ गया है। ठीक है, क्या आया? चे। ये आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं Ctrl+Y। कंट्रोल के साथ वाई बटन प्रेस कर देंगे, हमारा वही शब्द क्या आ जाएगा? रिपीट होगा। ठीक है, पुनः वही शब्द लाना है तो Ctrl+I। अगर आपको पीछे जाना है तो Ctrl+Z। ठीक है, क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+Z। Ctrl+Z से हमारा पीछे जाएगा और Ctrl+Y से पुनः वो आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या दिया गया? रिपीट। एडिट मेन्यू में जाएंगे पुनः, अगला हमारा दिया गया रिपीट टाइपिंग। ठीक है, क्या दिया हमारा? रिपीट टाइपिंग। चलिए इसको क्या करेंगे? हम एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कोई शब्द लिख दे, जैसे कि हमारा हो गया GYANENDYDRA। ठीक है, क्या हमारा? ज्ञानेंद्र। ठीक है, अब इसी शब्द को अगर हमको रिपीट कराना है तो क्या करना? स्पेस नहीं देना। ठीक है, अगर आगे हम स्पेस देंगे तो हमारा वो शब्द रिपीट नहीं करेगा। मेन्यू में जाएंगे तो वो शब्द हमारा क्या करेगा? रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, रिपीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेस नहीं देना। आगे तो हम यहाँ स्पेस दिए थे, वो स्पेस नहीं देना। ठीक है, तो खाली क्या लिखेंगे? GYANENDRA ज्ञानेंद्र। फिर क्या करेंगे? एडिट मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे रिपीट टाइपिंग के अंतर्गत आपको दिया गया होगा ज्ञानेंद्र। ठीक है, अब इसी शॉर्टकट की हमारा दिया गया Ctrl+Shift+Y। ठीक है, तो क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+Shift+Y। एक बार प्रेस कर देंगे तो हमारा वो शब्द रिपीट कर दिया, या एडिट मेन्यू में जाके रिपीट टाइपिंग पे क्लिक कर देंगे तो वो शब्द हमारा पुनः आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है तो शॉर्टकट की क्या थी? रिपीट टाइपिंग। रिपीट टाइपिंग Ctrl+Shift+Y। Ctrl+Shift+Y। ठीक है, प्लस इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि तीनों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ऐड का सिंबल यानी कि तीनों को जोड़ने के लिए, यानी कि तीनों को एक साथ प्रेस करने के लिए ऐड का सिंबल दिया गया जो कि प्लस है। ठीक है, इसलिए वो बताएंगे प्लस के साथ Ctrl+Shift+Y। ठीक है, क्योंकि तीनों एक साथ प्रेस किया जाएगा इसलिए ऐड का सिंबल दिया। ठीक है, अब आ जाएंगे एडिट मेन्यू में, हमारा आगे दिया गया कट। ठीक है, क्या दिया गया हमारा? कट। कट का कार्य क्या होता है? कट का कार्य होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना। किसी शब्द को, किसी अक्षर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हम कट का।
क्या कर ले, पहले इसको सेलेक्ट कर दे, ठीक है, क्या कर दे, सेलेक्ट कर दे। वो थोड़ा सा माउस ये पैड लेते हैं, ये दे दीजिए माउस पैड पूरा प्ले होना चाहिए। चलिए अब यहाँ दिया गया हमारा एडिट मेन्यू में हमारा क्या दिया गया, कट। पहले क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट। चाहे माउस से सेलेक्ट करिए, चाहे Ctrl+A दबा देंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ शब्दों को सेलेक्ट करना है तो माउस से सेलेक्ट करना है, ठीक है। किसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, माउस, ठीक है। तो अगर आप खाली तरह सेलेक्ट कर ले तब भी माउस से, लेकिन अगर सेलेक्ट ऑल दबाते हैं Ctrl+A सेलेक्ट ऑल ना, तो हमारा एक शब्द, हर एक शब्द क्या होगा, सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब क्या करना है, कट करना है, तो पूरा सेलेक्ट हो गया। तो क्या करेंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे, एडिट मेन्यू में आ जाने के बाद आपको दिखेगा कट। कट करने से ये शब्द यहाँ से ये हट जाए, ठीक है। ये हमारा जो ब्लिंक कर रहा है इसका नाम क्या है, जो ब्लिंक कर रहा है इसका क्या नाम है, माउस पॉइंटर। तो ये हम लेने जा रहे हैं कर्सर, ठीक है। जो ये ब्लिंक कर रहा है इसका नाम होता है कर्सर, ठीक है। अब कर्सर जहाँ रहेगा वही मैटर आपका पेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए क्या प्रेस करेंगे हम, इंटर बटन दबाते हुए आपको नीचे आ जाना, इस पर जाना है, नीचे आ जाना, ठीक है। नीचे आने के बाद क्या करेंगे, आप आ जाएंगे एडिट मेन्यू के, एंड इसके बाद आपको दिया गया पेस्ट। क्या दिया गया, पेस्ट। पेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे वही मैटर हमारा पुनः आ जाएगा, देख रहे हैं, ऊपर मैटर लिखा था वो मैटर कट करके नीचे लाना, ठीक है। पुनः लेके जाना है तो क्या करेंगे, एक बार फिर से कट कर देंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे, कट करेंगे। ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। बैक स्पेस दबाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, पुनः बैक हो गया, यानी कि पूरा ऊपर चला गया। फिर से एडिट मेन्यू में जाएंगे, पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, वही मैटर फिर से ऊपर, ठीक है। यानी कि कट का कार्य होता है किसी भी मैटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुनः इसको हम सेलेक्ट करेंगे, एडिट मेन्यू में दिया गया होगा हमारा कॉपी। क्या दिया गया हमारा, कॉपी। कॉपी का अर्थ होता है क्या करना, कॉपी करना, इसका शब्द ही है, कॉपी का अर्थ होता है डुप्लीकेट करना, ठीक है। उसी की तरह एक और बनाना, ठीक है। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद क्या कर देंगे, अब पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, पेस्ट। पेस्ट आपको यहाँ दिखेगा, पेस्ट में जैसे क्लिक करेंगे वही शब्द हमारा क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। और ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, इसके आगे जितनी भी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की याद भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट की भी पूछा है, ठीक है। अब इसमें जो भी दिया गया शॉर्टकट की क्या जितना बताएगा, शॉर्टकट के भी क्लियर है। कट करने की शॉर्टकट की क्या है, कॉपी, पेस्ट, रिपीट टाइपिंग, रेडू का क्या, रेडू का क्या, Ctrl+C+Y। रेडू करने का, रेडू करने का, अंडू करने का, अंडू करने का Ctrl+Z, रेडू करने का चलिए शॉर्टकट की देखते रहिएगा, क्योंकि शॉर्टकट की याद होना चाहिए ना, ठीक है। इसके बाद हमारा जाएगा पेस्ट स्पेशल। क्या दिया गया, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में क्या होगा, जैसे कोई शब्द अगर हम यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी अगर कर दे, पेस्ट स्पेशल में एंटर बटन दबाने के बाद अगर हम आ जाएंगे एडिट मेन्यू में, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे एंड पेस्ट स्पेशल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करेंगे, वो शब्द देखेंगे हमारा अनफॉर्मेटेड, मतलब होता है इसमें ना कोई बोल्ड होगा ना इटैलिक होगा, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होगी। जैसे कि आपका बोल्ड हो गया फॉर्मेटिंग, इटैलिक फॉर्मेटिंग हो गया, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगा, उसको बोलते हैं अनफॉर्मेटेड, ठीक है। अब वही शब्द आपको पुनः दे देता है कि आपको शब्द अगर कोई कॉपी की है तो किस में पेस्ट होना चाहिए, स्पेशल में जाएंगे, स्पेशल आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देता है, लिब्रे ऑफिस
24.2 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आरटीएफ में, कई बार हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या एचटीएमएल में या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में, किस में पेस्ट करना है, यानी कि किस में आपको पेस्ट करना है, वही सब दोबारा किस में रिपीट कराना रिपीट कर दीजिएगा, उसी में रिपीट। एचटीएमएल में आरटीएफ यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में या आपको लिब्रे ऑफिस राइटर 24.2 ना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैसा आपको रिपीट कराना है, किसमें वो आपको सब इसमें पेस्ट कर दीजिएगा, उसी में। ठीक है, अगला हमारा नीचे दिया गया होगा आपको सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल अभी मैं बताया, अगर भी मैं कुछ भी मैटर लेता हूँ, जितना भी मेरे पास होगा वो मैटर को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल+A, या एडिट मेन्यू में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल पे प्रेस कर देंगे, तो जितना मैटर हमारा लिखा होगा वो क्या होगा, सब सेलेक्ट हो जाएगा। या आप क्या प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल+A, तब भी पूरा मैटर क्या हो जाएगा, हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। एडिट मेन्यू में जाएंगे, फिर हमारा दिएगा सिलेक्शन मोड करेंगे, पहले ये स्टैंडर्ड में सेलेक्ट होगा, इसमें स्टैंडर्ड में जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे खाली स्थान भी है, जैसे इस पे आगे का स्थान खाली था, इसको भी सेलेक्ट किया, ऊपर भी खाली स्थान था, इसको भी सेलेक्ट किया, यानी कि स्टैंडर्ड में खाली स्थान को भी सेलेक्ट कर। लेकिन अगर एडिट मेन्यू में जाके स्टैंडर्ड में आके ब्लॉक एरिया कर देंगे, ब्लॉक एरिया में हमारा जितना मैटर लिखा गया खाली उस मैटर को ही सेलेक्ट करेगा, और बाकी किसी भी शब्द या किसी भी खाली स्थान को ये सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर ब्लॉक एरिया को हटा दे, एडिट मेन्यू में जो ब्लॉक एरिया दिया गया है, ब्लॉक एरिया को हटा के स्टैंडर्ड में कर दे, तो क्या करेगा, हमारा खाली स्थान को भी सेलेक्ट। लेकिन अगर यहीं से स्टैंडर्ड को हटा के हम क्या कर दे, ब्लॉक एरिया कर, क्या कर दे, ब्लॉक एरिया कर दे, तो हमारा क्या होगा, सिर्फ जितना मैटर लिखा गया उतना ही मैटर क्या करेगा, एडिट मेन्यू में जाके स्टैंडर्ड में रखिएगा। समानता या नॉर्मल में डिफॉल्ट रूप से स्टैंडर्ड नहीं होता है, डिफॉल्ट रूप से मतलब होता है पहले से जिसमें को ना डिफॉल्ट उसी को बोलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दिया गया ये आपका टेक्स्ट स्टाइलिंग जो भी कुछ होगा ये पहले से मोड में होगा, इसलिए ये ऑन नहीं होता, पहले से मोड में एक्टिव होता है, इसलिए ये ऑन नहीं होता। फिर हमारा दिया गया फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है, ढूंढना या खोजना ना। ठीक है, क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब जो भी शब्द अगर आपको नहीं मिलेगा तो नीचे आपको फाइंड करने का शब्द है। ठीक है, क्या लिख आपको ही, ये अगर आपको नहीं मिल रहा तो ही को आप ढूंढेंगे, इंटर बटन दबाते रहेंगे, ही जहाँ जहाँ लिखा होगा आपको सेलेक्ट करके वो बताएगा। ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा दिया गया, यहाँ से क्लोज कर देंगे इसको। अगला हमारा दिया गया एडिट मेन्यू में रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस मतलब होता है बदलना। ठीक है, इसमें आप फाइंड भी कर सकते हैं, जैसे कि ही हम लिखे हैं तो फाइंड करेंगे तो फाइंड करके दिखाएगा ना। रिप्लेस करना है तो जहाँ पर ही लिखा है उसका स्थान पे क्या हो जाए, कुछ शब्द लिख दे ना, जैसे कि उसके स्थान पे ज्ञानेंद्र, GYANENDRA। ठीक है, क्या हो जाए, ज्ञानेंद्र हो जाए। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, अब यहाँ से अब जो भी शब्द जहाँ ही लिखा है, अभी जैसे रिप्लेस में के लिए करेंगे वहाँ पर क्या लिखिएगा, ज्ञानेंद्र। रिप्लेस ऑल कर देंगे, सभी स्थान पे क्या हो जाएगा, हमारा जहाँ जहाँ ही होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्र हो जाएगा। ठीक है, बदलना है तो एडिट मेन्यू में जाएंगे, फिर से आपको जाना है रिप्लेस में। अब यहाँ जहाँ ही लिखा है वहाँ ज्ञानेंद्र लिखिए, GYANENDRA। अब जहाँ ज्ञानेंद्र लिखा है वहाँ क्या हो जाए, एंड फाइंड कर देंगे, फिर रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सेलेक्ट है, सेलेक्ट है तो क्या कर देंगे, रिप्लेस में जैसे क्लिक कर देंगे ही रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जहाँ जहाँ ज्ञानेंद्र होगा वहाँ वहाँ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज क्लियर। चलिए अभी हम क्या प्रेस कर दें, अभी आपको दिख रहा होगा पेज नंबर फर्स्ट, क्या दिख रहा है, पेज नंबर फर्स्ट। अगले पेज को लेने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करें, क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर बटन। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कंट्रोल और ऊपर वाला दिख रहा है आपको इंटर ना। ठीक है, कंट्रोल बटन दबा के जब इंटर बटन प्रेस कर देंगे, अभी हमारा 2 पेज। ठीक है, दिख रहा है नीचे,
एक बार कंट्रोल इंटर और प्रेस किए तभी कितना पेज हो गया 3। अभी इसके पास कितना हो गया 4, फिर 5, फिर 6 हो रहा है। ठीक है, नीचे आपको नंबरिंग भी कर रहा है, यहाँ पर देखिए नंबरिंग भी कर रहा है 5वां पेज है। ठीक है, अब यहाँ से स्क्रॉल करके जब नीचे आ जाएंगे तो टोटल मेरे पास कितना पेज है 6। यहाँ नीचे भी आपको दिखेगा। ठीक है, टोटल कितने पेज है 6। अब जिस पेज पे आपको जाना है तो वहाँ पर दिया गया गो टू करके, क्या दिएगा गो टू पेज, शॉर्टकट की Ctrl+G। अब आपको जिस पेज पे जाना है उस पेज की संख्या यहाँ दर्ज करेंगे। जैसे कि 4 पे जाना है तो 4 प्रेस कर देंगे। 4 जैसे प्रेस करेंगे वो शब्द जहाँ हो वो पेज जहाँ भी होगा उस पेज पे ये पहुँच जाएगा। जैसे हो गया कि ये अब यहाँ से देखेंगे ये लास्ट वाला बताता आपके पास कितना पेज है, पहले आपको बताता है किस पेज पे है। आप जैसे गो टू पे क्लिक किए अभी किस पे पहुँचते हैं 4। देख रहे तो नीचे आपको 4 पेज के नीचे आपको नंबरिंग भी नीचे दिख रहा है ना। ठीक है, फिर आपको जिस पेज पर जाना है शॉर्टकट की से Ctrl+G ना, क्या प्रेस करेंगे 3 प्रेस करेंगे तो 3 वाले पेज पे जाएंगे एंड वो पे प्रेस कर देंगे तो हम यहाँ पर क्या आ जाएंगे 3 वाले पेज पे आ जाएंगे। नीचे क्या दिखेगा तो 3 ना। ठीक है, दिख रहा है ऑल ओके। बस चलिए अब इसमें देखिएगा एडिट मेन्यू, फिर हमारा दिया गया ट्रैक चेंजेस। क्या दिया गया हमारा ट्रैक चेंजेस। ठीक है, ट्रैक चेंजेस क्या होगा, जैसे कि अगर कुछ शब्द हम यहाँ से लिख के सेव कर क्या लिख दे GTF3 से कोई शब्द में इंपॉर्टेंट कोई डाटा, जैसे मेरे बारे में या मेरे मार्कशीट के बारे में या कोई डाटा डॉक्यूमेंट के बारे में मैं कुछ लिख ना, मैं चाह रहा हूँ अगर कोई इसको चालू करे गलती से, अगर इसको कोई चालू करे तो वो शब्द क्या करे एडिट करे तो हमको पता चले ना। तो क्या करेंगे एडिट मेन्यू में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस पर जाएंगे, यहाँ से रिकॉर्ड को ऑन करेंगे। अगर आपको एक बार चेक करना है रिकॉर्ड कैसा दिखता है, जब कोई बंदा अगर आपके अलावा लिखेगा तो कलर में लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर वो कलर में लिखेगा तो उसको पता भी चल जाएगा। इसलिए क्या करेंगे एडिट मेन्यू में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस में जाके आपको दिखेगा शो, क्या दिखेगा शो का प्रयोग दिखाने के लिए होता है, या दिखा रहा है अभी बंद कर दीजिएगा। अभी अब जब भी कोई बंदा अगला लिखेगा उसको पता नहीं चलेगा कि वो कुछ भी करे। ठीक है, लेकिन अभी इतना ऑन करने के बाद क्या कर देना सेव कर देना, क्या कर देना सेव, ताकि अगर वो बंदा मेरे डॉक्यूमेंट को ऑन करे ठीक है वो क्या चले मुझको पता चले क्या क्या वो लिखा है और क्या क्या डिलीट किया ना। तो क्या करना है सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करें ना, पता है ना सेव करने की सोच। नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर इसका, जैसे कि नाम हो गया रवि कुमार ना, क्या हो गया नाम इसका रवि कुमार। डेस्कटॉप पे जाइएगा, इसको हम सेव करें, सेव हो गया। अब डायरेक्ट को क्लोज कर दीजिए। जब ये क्लोज कर देगा अगला कोई बंदा आया तो बोला कि रवि कुमार से कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम कुछ छेड़खानी कर दे यानी कि उसमें कुछ बदलाव कर दे चेंजेस कर। रवि कुमार कहाँ ना, ठीक है रवि कुमार को कोई ओपन किया मेरे अलावा, अगर कंप्यूटर से दिया मेरे अलावा कोई आके इस कंप्यूटर को चलाने लगा और रवि कुमार ने कुछ अपना मैटर क्या करने लगा डिलीट करने लगा, जैसे GTF3 से कुछ लिख भी दिया ना और ऐसे कुछ डिलीट भी कर दिया मेरे से। ठीक है, अब उसको लग तो रहा है कि वो डिलीट कर रहा है या कुछ लिख रहा है। अगला बंदा यानी कि मैं जब आया तो क्या किया मुझको चेक करना था इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे एडिट मेन्यू में जाएंगे। अब इसके बाद आप जाएंगे ट्रैक चेंजेस में, इसके बाद जैसे शो पे क्लिक करेंगे वो बंदा क्या क्या डिलीट किया है और क्या क्या लिखा आपको पता चलेगा। दिख रहा है जो डिलीट किया है उसके यहाँ पर कट पुट का सिंबल दिया गया क्लोज, दिख रहा है ना। इस पर अगर पॉइंटर रखेंगे तो यहाँ दिख रहा है डिलीटेड करके ना। ठीक है, अगर इसको पॉइंटर रखेंगे तो क्या किया गया इंसर्ट करके लिखा ना। दिख रहा है दोनों सब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। ठीक है चलिए अब यहाँ देखेंगे हम
चलिए शब्द दिखा यहाँ पर इंसर्ट ना, क्या दिख रहा है? इंसर्ट करके है। यार देखिए इंसर्ट करके दिख रहा है ना, ठीक है। चल नहीं है चलिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको? इंसर्ट दिख रहा है, ठीक है। इंसर्ट मतलब होता है दूसरे शब्द को क्या लिखना, दूसरे शब्द को लिखना ना, ठीक है। क्या करना? लिखना, ठीक है। लिखना या पेस्ट करना भी हो सकता है ना, ठीक है। लिखना या पेस्ट करना भी बोल सकते हैं, यानी कि दूसरे शब्द को कहीं से कॉपी किए इसके बाद आगे से मिला के इंसर्ट करते, इंसर्ट वही पेस्ट करना, ठीक है। ऐसा भी बोला जा सकता है दूसरे शब्द को ऐसे लिख दिए या कहीं से शब्द उठा के इसे मिला के क्या कर दिए हम? पेस्ट कर दिए। और यहाँ पर जो यहाँ पर यहाँ क्लोज का सिंबल दिया गया, क्या दिया गया? ऐसे कट का सिंबल दिया गया ना, ठीक है। क्लोज मतलब क्या होता है? इसको डिलीटेड दिया दिखेगा ना, क्या दिखेगा यहाँ पर? डिलीटेड दिखेगा। डिलीटेड मतलब क्या होता है? किसी शब्द को डिलीट करना ना, किसी शब्द को क्या करना? डिलीट करना ना, ठीक है। क्या करना? डिलीट करना मतलब हटाना, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो हटाना, इंग्लिश में बोलेंगे तो डिलीट, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा आगे, ठीक है। आगे हमारा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे ट्रैक चेंजेस पे। ट्रैक चेंजेस में आपको दिखेगा मैनेज, क्या दिखेगा? मैनेज। या मैनेज से जाके, ठीक है, मैनेज पे जैसे कि लिखिए आपको कुछ ये शब्द हाईलाइट हो, जो इंसर्ट किया गया वो क्या हो गया? हाईलाइट हो गया, यानी कि सेलेक्ट, पूरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। फिर एडिट मेन्यू में जाएंगे, फिर हमारा दिया गया होगा ट्रैक चेंजेस, ठीक है। ट्रैक चेंजेस में आपको दिखेगा मैनेज, क्या दिखेगा? मैनेज। मैनेज में जैसा क्लिक करेंगे यहाँ पर एक कटपुट का सिंबल दिया गया, यानी कि डिलीट के लिए दिखा है ना, और यहाँ पर एक प्लस का सिंबल दिया गया जो कि इंसर्ट के लिए दिया गया। इंसर्ट मतलब ऐड करना ना, ठीक है। अब ये दिया गया, आपको यहाँ पर चार का ऑप्शन दे दिए, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल, अगेन, ठीक है। अगर कोई बंदा लिख रहा था, ठीक है, अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ, यानी कि अगर वो लिख रहा था, मैं चाह रहा हूँ लिखा ही है तो एक्सेप्ट करूंगा ना, और मैं चाह रहा हूँ वो लिखा ना रहे तो क्या करूंगा? तो रिजेक्ट करूंगा। जैसे रिजेक्ट किया वो शब्द जो लिखा था वो डिलीट हो गया ऑटोमेटिक ना। अगर ये बंदा चाह रहा है कि मेरा जो शब्द लिखा था वो डिलीट किया, वो डिलीट ना करे तो क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे ना, तो क्या कर देंगे? डिलीट कर रहा था तो मैं चाह रहा हूँ मेरा शब्द डिलीट ना हो तो क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, तो मेरा शब्द डिलीट नहीं, ठीक है। यही फिर से एक बार कंट्रोल प्लस जेड हम प्रेस कर दें, सॉरी इसको हम प्रेस करके कंट्रोल प्लस जेड कर दें, तुम्हें पहले कैसे हो जाएगा? कंट्रोल प्लस हो गया, ठीक है। अब ये जो बंदा अगर वो चाह रहा है कि लिख दे ना, अब एक बार उसका अपोजिट एक बार चेक करके देख लीजिएगा, मैनेज, ठीक है। अब इसके बाद ये चाह रहा बंदा जो लिख रहा था वो लिखा ही रहे तो क्या करेंगे? हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। जब एक्सेप्ट करेंगे वो सब देखेंगे हमारा ब्लैक में हो जाएगा, वो सब लिखना था सब क्या हो जाएगा? देखेंगे ब्लैक कलर में, अब कलर नहीं, ठीक है। वो बंदा जो डिलीट कर रहा था, अगर वो डिलीट कर रहा है मैं भी कर दूँ, हाँ डिलीट कर दीजिए, तो एक्सेप्ट करूँगा। तो जैसे डिलीट करूँगा तो यहाँ से देखेंगे वो सब यहाँ से क्या हो जाएगा? डिलीट। जैसे कि आपने हेड के नीचे दिया है, जैसे एक्सेप्ट करूँगा तो देखिए डिलीट हो जाएगा, डिलीट हुआ, ठीक है। इसलिए आपको हाँ और ना में जवाब देना है, यानी कि रिजेक्ट और एक्सेप्ट, ठीक है। और ना मतलब रिजेक्ट और एक्सेप्ट, ठीक है। बात समझ में आई सबको? दिक्कत है कहीं? अभी कहीं दिक्कत तो पूरा पूछ सकते, ठीक है। ऑल क्लियर? आगे चले। फाइल्स मेनू आगे हमारा दिया गया ट्रैक चेंजेस, रीड मेनू ट्रैक चेंजेस में आपको दिया गया यहाँ पर प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब होता है कि उसके पीछे उसके उसी पे हाईलाइट होना, नेक्स्ट मतलब होता है अगला हाईलाइट होना ना, ठीक है। प्रीव्यू मतलब होता है पीछे वाले सेलेक्ट,
ठीक है, प्रीव्यू मतलब होता है फिक्स है, ठीक है, पहले वाला, ठीक है। इसमें भी आपको ऑप्शन दे दिया, ठीक है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ये सब ऑप्शन पुनः वही रिपीट करना है, चाहे आप यहाँ ऑप्शन से करिए, चाहे मैंने में जाके वहाँ सम दिया गया, चाहे वहाँ से आपकी जो इच्छा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या कहते हैं कमेंट, कमेंट आपको आगे बताया जाएगा इंसर्ट मेन्यू में, ठीक है। फिर आपको दिया गया यहाँ पर प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्ट मतलब होता है लॉक लगाना ना, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे अलावा कोई रिकॉर्ड को बंद भी ना करे, या अगर किसी बंदे को पता चल गया कि रिकॉर्ड बंदा को ऑन करके गया है तो मैं क्या कर दूँ, प्रोटेक्ट लगा दूँ तो मेरे अलावा रिकॉर्ड को बंद भी नहीं कर सकता। प्रोटेक्ट पे गया, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल दीजिएगा 1 2 3 6 5 4, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, अगला पासवर्ड देंगे पुनः 1 2 3 6 5 4, जब ओके करेंगे वो पासवर्ड देखेंगे हमारा वो लॉक हट गया ना। अब अगर कोई बंदा आया एडिट को ट्रैक चेंजर्स को बंद भी करना चाहेगा तो बंद नहीं होगा, पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा, पासवर्ड, पासवर्ड पूछ रहा है तो उसको पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 6 5 4 करके जब enter करेगा तब वो रिकॉर्ड को बंद हो गया है। अब कोई बंदा लिखना चाहेगा तो ब्लैक ठीक है, दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद उसमें और कुछ नहीं करना, ट्रैक चेंजर्स में और कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे हमारा दिया गया हाइपरलिंक, कमेंट आपको आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि इंसर्ट मेन्यू में कमेंट यहाँ दिया गया आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसमें हाइपरलिंक भी दिया गया, हाइपरलिंक बताया जाएगा, यहीं से चलेगा, ठीक है। फिर रीड मेन्यू में जाएंगे, हमारा दिया गया रेफरेंस, रेफरेंस भी इसी में है, ठीक है, इसी में बताया जाएगा इंसर्ट मेन्यू में। फिल्ड्स भी इसी में है, अगर आप यहाँ से फिल्ड को ऑन करेंगे, फिल्ड में कुछ भी लिख देंगे, यहाँ लिखाया कि, ठीक है। तो इसको अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे फील्ड हमारा ऑन, ठीक है। अब फील्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी नंबरिंग करना होगा जिस बात की वैसा नहीं तो ओके कर देंगे। अभी यहाँ 1 लिखा है तो अभी हम चाहते हैं इस तरह 1 हो जाए ना, जैसे कि करेंगे 1, अभी देखिए यहाँ पे इस तरह वो, ठीक है। फिर एडिट मेन्यू में जाएंगे, अपना जितना सब्जेक्ट ओबेल ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू आपको दिया है, यहाँ पर ओबेल यही से बताया, ठीक है। एडिट में आपको ये एक्सेल डाटाबेस भी चलेगा, ठीक है, ये बंद नहीं होगा, ठीक है। एक्सेल डाटाबेस मतलब होता है बदलना, एक डाटा को दूसरे डाटा से एक्सचेंज करना है, नहीं बदलने का। डायरेक्ट कर्सर मोड, डायरेक्ट कर्सर मोड क्या होता है, अगर हम यहाँ डायरेक्ट आना चाहते हैं तो यहाँ नहीं आना, ठीक है, यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ डायरेक्ट कर्सर नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं एडिट मेन्यू में जाके डायरेक्ट कर्सर मोड को ऑन कर दूँ तब यहाँ 2 बार क्लिक कर देंगे तो जहाँ कर्सर लेके जाना है वहाँ हम लेके जाके वहाँ लिख भी सकते, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट कर्सर मोड ऑन नहीं है यानी कि बंद है तो कर्सर हमारा जहाँ है वहाँ डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ आ सकता है नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए अगर आपको कहीं आवश्यकता है डायरेक्ट लेके जाने की तो एडिट मेन्यू में डायरेक्ट कर्सर मोड से कहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। एडिट मोड आपका पहले से ऑन है क्योंकि इसमें आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी कुछ कर सकते हैं। अगर एडिट मोड को हम बंद कर देंगे तो अब इसमें कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अब देखिए कुछ भी लिखना चाहेंगे तो ना लिखाएगा ना कलर होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर एडिट मोड में रहेगा तब आपका कलर बोल्ड इटैलिक जो भी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी धीरे-धीरे समाप्त हुआ, ठीक है, ऑल ओके। अभी किसी को कहीं पे समस्या है तो पूरा पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी कहीं पर समस्या किसी को पूछ सकते हैं, ऑल ओके। आज सभी को ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।